कहा जाता है कि गंधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण किया, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कुंती के पुत्रों के जन्म से दुखी होकर गंधारी अत्यंत व्यथित हो गई। क्रोध और निराश में उन्होंने अपने ही गर्भ पर जोर से प्रहार किया। तब उनके गर्भ से एक जीवित शिशु नहीं बल्कि मांस का एक बड़ा गोला निकला। ये देखकर गंधारी शोक पे डूब गई। फिर वो व्यास मुनि के पास गई और तभी महर्षि व्यास वहां आए और उन्होंने कहा, ये सामान्य नहीं है, इसी मांस के गोले में तुम्हारे 100 पुत्र छिपे हैं। ये सुनकर गंधारी हैरान हो गई। व्यास जी ने उस मांस के गोले को 100 टुकड़ों में बांटने को कहा। उन्होंने कहा, हर टुकड़े को घी से भरो और घी से भरे घड़ों में घंटों तक रखा। कुछ समय बाद उन्हीं घंटों से कौरवों का जन्म हुआ। सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का और बाद में 99 यानी कि 99 अन्य कौरव पैदा हुए। इसलिए कौरवों का जन्म प्राकृतिक नहीं बल्कि रहस्यमय और अपशकुन से भरा माना जाता था। युद्ध भूमि पर गंधारी का हृदय विद्रक दृश्य है ये एक। अब मैं आपको वो दृश्य सुनाने जा रही हूँ कि वह कैसा था गंधारी का रूप युद्ध भूमि में। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब गंधारी युद्ध भूमि पहुंची, उन्होंने देखा उनके 100 पुत्र मिट्टी पर मरे पड़े हैं, क्योंकि एक माँ का दिल उसके लिए एक और क्या हो जाए 100 हो जाए, प्रेम जो है वो एक जैसा ही रहता है। जब उसने युद्ध भूमि पर अपने 100 पुत्रों को देखा मिट्टी पर मरे पड़े हुए, कटे हुए शरीरों से जब खून बहते हुए उसने धरती को भरते हुए देखा, तो ये दृश्य इतना भयानक था कि उसका हृदय टूट गया, चूर चूर हो गया। कथा में आता है कि गंधारी ने वर्षों बाद अपनी आंखों की पट्टी खोली। उनकी तपस्या और संयम के कारण उनकी आंखों में अद्भुत दिव्य शक्ति आ गई थी। कहा जाता है गंधारी की दृष्टि जिस पर पड़ती थी वह भस्म हो सकता था। तो यही हुआ। श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपने पैर को ढक लिया था। गंधारी की दृष्टि से श्री कृष्ण का पूरा शरीर नहीं, सिर्फ उनके पैर का अंगूठा ही दिखा। इसलिए माना जाता है कि बाद में श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और वहीं से उनका देहांत भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, गंधारी की कथा सिखाती है आध्यात्मिक मोह विनाश लाता है और मौन भी अधर्म को शक्ति देता है। तप और त्याग से दिव्य शक्ति मिलती है, लेकिन पीड़ा उस शक्ति को शाप में भी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, गंधारी का गर्भ असामान्य था, उनके पुत्रों का जन्म रहस्यमय था और उनकी मृत्यु महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। बात आती है उनकी मृत्यु किस प्रकार से त्रासदी बनी, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से पूरी तरह जब टूट चुकी थी, जब उनका हृदय शोक में था, तो वो ऐसा हुआ, उन्होंने महल त्यागने का निर्णय लिया। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती तीनों ने राजमहल छोड़ दिए और वनप्रस्थ आश्रम में चले गए। ये ऋषि मुनियों की तरह वन में रहकर तपस्या, संयम, विराग, आत्मचिंतन का जीवन जीने लगे। गंधारी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तप, मौन, आत्म शुद्धि में बिताए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिस वन में वह रहते थे वहां भयानक वन अग्नि यानी कि जंगल की आग फैल गई। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती तीनों उस अग्नि से बाहर नहीं निकले। कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर अग्नि से बचने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस अग्नि को अपने कर्मों का अंतिम फल और मोक्ष का मार्ग मानकर स्वीकार कर लिया। गंधारी की मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। अंत में इसका क्या अर्थ निकलता है कि उसकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई, किसी शाप से नहीं हुई या किसी रोग से नहीं हुई। उन्होंने बल्कि तपस्विनी की तरह अग्नि में शरीर त्याग करके अपना अंत किया। इसे माना जाता है उन्होंने अपने जीवन के सभी दुख, मोह और शोक को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो गहरी सीख क्या है? जिस नारी ने जीवन भर अंधकार में रहकर त्याग किया, उसने अंत में अग्नि को मोक्ष द्वार बना लिया। गंधारी की मृत्यु सनातन परंपरा में वैराग्य और कर्मफल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है। सो दोस्तों, यदि आपको ये विषय पसंद आया हो और आप इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा, मोर एंड मोर सो दैट पीपल कैन कम एंड नो अबाउट आवर Sanatan stories, religious stories, Vedas, Granthas, so that next generation can also learn about these things and moksha, how the generations, how 1,000 years back, what happened to the ancient India.
So dear friends, thank you so very much for your precious time and we'll meet you very soon in the next video. तब तक के लिए धन्यवाद.